दोस्तों, जय श्री श्याम। आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहता हूँ जो हर किसी के जीवन में मायने रखती है। प्रेरणा। हम सभी के जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब चुनौतियाँ हमें हताश कर देती हैं, रास्ते मुश्किल लगने लगते हैं और हम सोचते हैं कि क्या हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन याद रखें, जीवन की कठिनाइयाँ ही हमें मजबूत बनाती हैं। संघर्ष के बिना सफलता नहीं मिलती। जब तक हम अपने सपनों के लिए उड़ते नहीं, तब तक हमें उनकी कीमत समझ नहीं आती है। हर एक असफलता हमें कुछ न कुछ जरूर सिखाती है और हर एक ठोकर हमें उठने की हिम्मत देती है। एक कहावत है, हार मत मानो क्योंकि आखिरी चाबी ताला खोल सकती है। इसका मतलब यह है कि हम कितनी बार असफल हों, हमें कोशिश करती रहनी चाहिए। हो सकता है अगली कोशिश ही हमारी सफलता की कुंजी बन जाए। कभी भी अपने आप को कम मत आंकिए। आपके भीतर एक अद्भुत शक्ति छिपी हुई है। दुनिया के सबसे सफल लोगों ने भी जीवन में कई बार असफलता का सामना किया है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने अपनी कमियों को अपनी ताकत में बदला और एक नई ऊर्जा के साथ फिर से खड़े हुए और लड़े और सफलता प्राप्त करी। याद रखिए, सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त देखे जाते हैं। सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दे। अगर आपके पास कोई लक्ष्य है तो उसके लिए दिन रात मेहनत कीजिए। आपके दृढ़ निश्चय और आत्मविश्वास से कोई भी कार्य मुश्किल आपको रोक नहीं पाएगा। समय हमेशा बदलता है और अगर आज कठिन समय है तो कल अच्छा समय ज़रूर आएगा। हमें अपने वर्तमान को बेहतर बनाने के लिए काम करना चाहिए, ना कि अपने भूतकाल और भविष्य की सोचनी चाहिए। अगर हम अपना वर्तमान बेहतर बना पाएंगे तो अपना भविष्य हम अपने आप ही बेहतर बना सकेंगे। आखिर में मैं बस यही कहना चाहूँगा कि खुद पर विश्वास रखिए, मेहनत करें और कभी हार मत माने। आपका संघर्ष ही आपकी पहचान बनेगा और आपकी सफलता की राह को तय करेगा। तो बोलिए प्रेम से मेरे साथ, राधे राधे। दुनिया का सबसे गलत इंसान वह है जिसे हर वक्त लगता है कि केवल वही सही है। जो इंसान आपसे बात करना बंद कर देता है, वह फिर दूसरों से आपके बारे में बातें करने लगता है। इसलिए हमेशा याद रखना, जीभ कभी नहीं फिसलती। जुबान पर वही आता है जो दिमाग में चलता है। जिंदगी को समझने के लिए कभी कभी लूडो जैसे एक खेल से तुलना कर सकते हैं। हमेशा उम्मीद होती है कि 6 आएगा, लेकिन अगर एक भी आ जाए तो भी हमें आगे बढ़ना पड़ता है। इस दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती चीज है आपका ध्यान। इसे बेकार चीजों और लोगों पर बर्बाद मत करो। कभी कभी अपनी खुशियां सिर्फ अपने तक ही रखनी चाहिए, क्योंकि हर कोई आपकी खुशी में खुश नहीं होता। जरा सा पैर फिसला तो आरोप चप्पल पर लगा दिया जाता है। उसने महीनों तक तपती जमीन और कांटों से बचाया, ये कभी नहीं याद रखा जाता। जो आपको समझ ना सके, उसके साथ समझौता करने से बेहतर है कि आप अकेले रहो। कम से कम सुकून तो रहेगा कि कोई है ही नहीं जो आपको गलत समझेगा। छाता और दिमाग तभी काम करते हैं जब वो खुले हों, क्योंकि जब वो बंद होते हैं तो बोझ लगने लगते हैं। समय का परिवर्तन हर चीज को बदल सकता है। मित्र भी शत्रु बन सकते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ सबसे बलवान होता है। कभी किसी बहस में जीतने की कोशिश न करें,
क्योंकि मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। जो लोग हमेशा बहस करने के लिए तैयार रहते हैं वो आपके मौन को सहन नहीं कर पाएंगे। जो कुछ है जितना है उसमें खुश रहना चाहिए, क्योंकि जरूरत से ज्यादा रोशनी भी मनुष्य को अंधा कर देती है। आपके पास सीमित समय है, इसे दूसरों की जिंदगी जीने में बेकार मत करो। हिम्मत रखो और आगे बढ़ते रहो। ताने तो भगवान को भी मिलते हैं, आप तो फिर भी इंसान हो। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां तो ऐसे ही बदनाम हैं। भोले लोग हमेशा धोखा खा जाते हैं क्योंकि वो गलत लोगों पर भरोसा कर लेते हैं। शारीरिक कष्टों को सह लेना उतना कठिन नहीं होता जितना कि मानसिक कष्टों को सहन करना होता है। जब भी घर के बाहर जाएं, दिमाग साथ ले जाएं, क्योंकि दुनिया एक बाजार है। लेकिन घर में दिल लेकर ही जाएं, क्योंकि वहां परिवार है। पीठ पीछे नफरत और मुंह पर प्यार, यही है आजकल की दुनिया का कारोबार। जो लोग सबसे ज्यादा अपने होने का दिखावा करते हैं वही सबसे पहले धोखा देते हैं। आंखों से गिरे आंसू और नजरों से गिरे लोग दोबारा कभी नहीं उठ पाते। अगर खुश रहना चाहते हो तो मतलबी लोगों को सिर्फ फोन से नहीं बल्कि जिंदगी से भी ब्लॉक कर दो। कुछ लोग चश्मे के नंबर की तरह होते हैं, वक्त गुजरते ही नजदीक से दिखने बंद हो जाते हैं। पहले लोग अच्छे हुआ करते थे, अब लोग अच्छे बनने का दिखावा करते हैं। अब लहजे मीठे रखने की जरूरत तय करती है कि कब तक ऐसा रखना है। मुद्दा यह नहीं है कि लोग परवाह क्यों नहीं करते, असली बात यह है कि हमें उनसे उम्मीद ही क्यों है। सभी फरिश्ते ही मिलते हैं जिंदगी में, मानो कोई गलती करता ही नहीं, सिर्फ हम ही करते हैं। संसार भुलक्कड़ है, केवल वही याद रखता है जिससे उसका स्वार्थ पूरा हो। नाम खुद कमाना पड़ता है, पर बदनामी लोग खुद कमा कर देते हैं। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज उन्हीं के तरीके से करना पड़ता है। सोचकर देखो कौन ज्यादा सुखी है, सोने की चेन वाला या चैन से सोने वाला। अगर बुरी आदतें वक्त पर न बदली जाएं, तो वो आपका वक्त बदल देती हैं। ईमानदारी और वफादारी बहुत महंगे शौक हैं, इन्हें सस्ते लोग कभी नहीं पाल सकते। सबको खुश रखने की एक छोटी सी गलती ने सिखा दिया कि कौन अपना है और कौन पराया। क्यों डरते हो? जो भी होगा वह सिर्फ एक अनुभव ही होगा। खुद को स्पेशल समझकर जीना शुरू करो, क्योंकि भगवान ने कोई भी चीज फालतू नहीं बनाई है। अगर जीवन में सफल होना है तो इन 5 बातों को दिमाग से निकाल दो। मुझसे नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरा मन नहीं है, मेरी किस्मत खराब है और मेरे पास टाइम नहीं है। किसी ने भगवान से पूछा, जहर क्या होता है? भगवान ने उत्तर दिया, हर वह चीज जो जिंदगी में आवश्यकता से अधिक होती है वही जहर होती है। अगर दुनिया वालों की सुनोगे तो जिंदगी भर सुनते रहोगे। अगर अपने दिल की सुनोगे तो कल दुनिया वाले तुम्हें सुनेंगे। सत्य कहो, स्पष्ट कहो और सामने कहो। जो अपना होगा वो समझेगा और जो पराया होगा वो दूर हो जाएगा। सबसे खतरनाक खेल वही है जो अपने खेलते हैं अपनों के साथ। जिसके पास संतुष्टि नहीं है उसे कितना भी मिल जाए वह असंतुष्ट ही रहेगा। इस दुनिया का कोई रंग नहीं, कोई ढंग नहीं। पैसा पास है तो सब कुछ है, वरना कोई संग नहीं। शुरुआत करने से कभी पीछे मत हटो। छोटा दिखने की शर्म कई लोगों को बड़ा नहीं बनने देती। जो भी आज बड़े हैं वो सब कभी छोटे थे। घर वालों की डांट पड़े तभी संभल जाना। अगर वक्त का तमाचा पड़ा तो बहुत दर्द होगा। खुद को इतना कमजोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की जरूरत हो। मन हमेशा कल्पनाओं में ही रहना पसंद करता है। वह उन्हीं के बारे में सोचता है जो नहीं है। जो उपलब्ध है मन उसे भूल जाता है और हमेशा दुखी रहता है। इंसान गुस्सा करता है, झगड़ता है, रोकता है, टोकता है, सिर्फ उन्हें जिन्हें वह अपना समझता है। वरना इस मतलबी दुनिया में किसी को क्या फर्क पड़ता है। कभी कभी थककर लोग वैसे ही बन जाते हैं जैसा होने का दुनिया उन पर आरोप लगाती है। सब नजरों का फेर है। रावण की नजर हो तो राम भी गलत ही दिखेंगे। गाड़ी में अगर ब्रेक न हो
तो दुर्घटना निश्चित है। उसी प्रकार जीवन में अगर संस्कार और मर्यादा ना हो तो पतन निश्चित है। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ड्रामा देखकर लोग रोते हैं और सच्चाई देखकर कहते हैं सब ड्रामा है। किसी भी रिश्ते को कितनी भी खूबसूरती से क्यों ना बांधा जाए, अगर नजरों में इज्जत और बोलने में लिहाज न हो तो वह टूट ही जाता है। जरूरत से ज्यादा आराम और हद से ज्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा जरूर होती है, लेकिन लोग अक्सर इसे दूसरे जैसा बनने में नष्ट कर देते हैं। अपनी मंजिल का रास्ता दूसरों से पूछोगे तो भटक जाओगे, क्योंकि आपकी मंजिल की अहमियत जितनी आप जानते हो उतनी और कोई नहीं जानता। हम उस समय में जी रहे हैं जिसमें झूठ बोलने से नहीं बल्कि सच बोलने से रिश्ते टूटते हैं। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर कोई साथ नहीं देता। रंगमंच का नाटक तब शुरू होता है जब पर्दा उठता है, और जिंदगी का नाटक पर्दा गिरने के बाद शुरू होता है। जिंदगी को खुली किताब मत बनाइए, क्योंकि लोगों को पढ़ने में कम, पन्ने फाड़ने में ज्यादा मजा आता है। लोग अधिक खुशी में नजर और अधिक दुख में नमक जरूर लगाते हैं। लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दुखी हो, बल्कि वह तब आते हैं जब वह खुद दुखी होते हैं। जिंदगी में एक बात जरूर याद रखना, कोई हाथ से छीन कर ले जा सकता है, लेकिन भाग्य से छीन कर नहीं। चालाकी, चतुराई और बेशर्मी के मिश्रण को आजकल लोग होशियारी कहते हैं। जितना कम दुनिया से वास्ता होगा उतना ही खूबसूरत जिंदगी का रास्ता होगा। जब सफर में अकेला चलना आ जाए तो खुद से अच्छा हमसफर कोई नहीं। किसी को इतना भी अधिकार मत दो कि वह फैसला करे कि कब आपको हंसना है और कब आपको रोना है। लोगों ने साथ नहीं दिया तो दुखी मत होना। सपने तुम्हारे हैं, कोशिश भी तुमको ही करनी चाहिए। अपने अधिकार के लिए लड़ो, क्योंकि जो शांत और चुप रहता है उसे कोई नहीं पूछता। जो भी जीतता है वो मुश्किलों का सामना करता है। जब कोई तुम्हें समय नहीं देता तो समझ जाओ कि वो अब तुम्हारा नहीं रहा। जब तुम परवाह करना छोड़ दोगे, लोग तुम्हें परेशान करना छोड़ देंगे। जो लोग दिल से सच्चे होते हैं, जीवन उनकी सबसे ज्यादा परीक्षा लेता है। अच्छाई और सच्चाई को खुद में खोजो। अगर खुद में नहीं है तो कहीं और नहीं मिलेगी। जिस बात से तुम्हें डर लगता है, जीवन तुम्हारी उसी बात पर परीक्षा लेता है। जो भी सहना था मैंने सह लिया, अब सबको नजरअंदाज करके जीना है। अपनी सफाई उसी जगह देनी चाहिए जहां उसे समझने वाला खुला दिल और दिमाग हो। अगर किसी ने आपको गलत समझ लिया तो उसे सफाई देना मतलब खुद को गिराना होता है। हमारी परछाई हमेशा हमारे साथ होती है। शायद हमारी परछाई हमारे कर्मों के फल का संकेत देती है। कई बार हमें अपनी परछाई से डर लगता है, परंतु इस डर से मुक्ति पाने का तरीका है सूर्य की ओर मुंह करना। क्योंकि जब हम प्रकाश की ओर मुंह करते हैं, हमें हमारी परछाई नहीं दिखती। अगर आपके मन में शुभ कर्म करने की इच्छा है तो आपको कभी अपने कर्मों के फल से डर नहीं लगेगा। कभी कभी इंसान सच में थक जाता है। होश में रहते हुए, दर्द सहते हुए, सब्र करते हुए और उम्मीद रखते हुए। अगर घर बदल जाए या समय बदल जाए तो कोई गम नहीं, लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। सच्चे रिश्तों की खूबसूरती एक दूसरे की गलतियों को माफ करने में है, क्योंकि अगर आप बिना कमी के इंसान की तलाश में निकलोगे तो अकेले ही रह जाओगे। एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति राजा के महल में माली के रूप में काम करता था। उसने राजमहल के बगीचे में अनेक प्रकार के फलों के पेड़ लगाए थे। जब भी कोई फल पकता, वो उसे तोड़कर राजा के सामने प्रस्तुत कर देता। राजा उसे अक्सर इनाम भी दिया करता था। एक दिन बगीचे में आम, अंगूर और नारियल पके थे। माली टोकरी लेकर बगीचे में पहुंचा और सोचने लगा कि आज कौन सा फल राजा के लिए ले जाऊं। कुछ समय सोचने के बाद उसने अंगूर चुने और टोकरी में भरकर राजा के पास पहुंचा। उस समय राजा चिंतित था
क्योंकि उसे सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उस पर आक्रमण करने की तैयारी में है। वो इस विचार में गहरा डूबा हुआ था। तभी माली उसके पास पहुंचा और चुपचाप उसके सामने टोकरी रखकर कुछ दूर जाकर बैठ गया। राजा विचार में डूबा हुआ टोकरी से अंगूर उठाकर खाने लगा। वो आधा अंगूर खाता और आधा फेंक देता, जो माली के ऊपर गिरता। हर बार जब अंगूर माली पर गिरता तो वो कहता, भगवान तू बहुत दयालु है। राजा को इस पर ध्यान नहीं था कि वो अंगूर माली पर फेंक रहा है। जब फिर से अंगूर माली पर गिरा तो राजा ने ध्यान दिया और पूछा, मैं तुम पर अंगूर फेंक रहा हूं और तुम कह रहे हो कि भगवान तू बड़ा दयालु है। इसमें भगवान की कैसी दया? माली ने जवाब दिया, महाराज, आज बगीचे में 3 प्रकार के फल थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं सोच रहा था कि आपके लिए कौन सा फल लाऊं। भगवान की दया से मुझे समझ में आया कि अंगूर ही लाऊं। अगर मैं आम या नारियल लेकर आता तो सोचिए मेरा क्या हाल होता। इसलिए मैं कह रहा हूं कि भगवान बड़ा दयालु है। राजा समझ गया और सोचने लगा कि वो व्यर्थ में चिंतित था। भगवान की दया से उसे समय से पहले पड़ोसी राज्य के राजा की योजना का पता चल गया और उसे अपने राज्य की रक्षा की तैयारी का पर्याप्त समय मिल गया। वो भगवान का धन्यवाद करता हुआ राज्य की रक्षा की तैयारी में जुट गया। जब युद्ध हुआ तो वो विजयी हुआ और अपना राज्य सुरक्षित रखा। समय का चक्र अनियमित है, कभी अच्छा समय आता है और कभी बुरा। हम अच्छे समय में भगवान का धन्यवाद भूल जाते हैं और बुरे समय में उससे शिकायत करते हैं। हमें चाहिए कि अच्छे समय में भी और बुरे समय में भी भगवान का धन्यवाद करें। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके ही हम बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से घबराएं नहीं, सकारात्मक सोच रखें, समस्या का समाधान ढूंढें और उसे हल करने की कोशिश करें। बुरी परिस्थितियां आपकी मजबूती की परीक्षा है। एक व्यक्ति अकेला होकर भी आगे बढ़ सकता है, लेकिन उसके अधूरे सपनों को हजारों लोगों से भी पूरा नहीं करवाया जा सकता। जो लोग सब्र से इंतजार कर सकते हैं, उनके पास सब कुछ आता है। जब तक आप विपरीत परिस्थितियों से नहीं लड़ते, वो परिस्थितियां आप पर हावी होती रहती हैं। इसलिए सही समय का इंतजार मत करो, बल्कि अपने काम में जुट जाओ। किस्मत वालों के हाथ कभी खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के कभी नहीं। दुख तब होता है जब आपको एहसास होता है कि जिसे आप सबसे ज्यादा महत्व दे रहे हैं, उसकी नजरों में आपका कोई महत्व ही नहीं है। वो लोग अक्सर बदल जाते हैं जिन्हें हम अधिक समय और सम्मान देते हैं। धोखा वही देते हैं जो हमारे साथ होते हैं। ये कल भी सच था और आज भी सच है। अगर कोई बात बुरी लगे तो 2 तरह से सोचें। यदि वो व्यक्ति आपके लिए महत्वपूर्ण है तो उस बात को भूल जाएं, और अगर वो बात महत्वपूर्ण है तो उस व्यक्ति को भूल जाएं। सत्य का पालन मनुष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक मनुष्य सत्य को स्वीकार नहीं करता, तब तक वो असत्य से लड़ने की शक्ति प्राप्त नहीं करता। जब आपको किसी बुरी आदत को छोड़ना हो तो पहला कदम है स्वीकार करना कि आप उस बुरी आदत के शिकार हैं। उस बुरी आदत को त्यागने की प्रक्रिया तभी शुरू होती है जब आप इसे स्वीकार करते हैं। समस्याएं हर दिन नई नई खड़ी होती हैं और वही लोग जीतते हैं जिनकी सोच विशाल होती है। देर लगती है, पर समझ आ ही जाता है कि कौन कैसा है। कुछ लोग दिखावा करते हैं, पर समय आने पर उनका असली चेहरा सामने आ ही जाता है। आप चाहे किसी के लिए कुछ भी कर लें, जिसे धोखा देना हो, वो धोखा ही देगा। जो गिरकर भी संभल जाता है, वही जिंदगी को समझता है। जब किसी को खोने का डर होता है, तभी उसकी कीमत समझ में आती है। मंजिल तक पहुंचना आसान हो जाता है जब कोई आपके पास होता है और कहता है, तुम चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। अगर किसी का साथ जिंदगी भर चाहते हो, तो उसे कभी ये ना बताएं कि आप उसे कितना प्यार करते हैं। एक दिन एक व्यापारी राजा को भेंट देने के लिए
अपने घर से निकला। घर से निकलते ही एक बिल्ली ने उसका रास्ता काट दिया। व्यापारी घबराया हुआ था। वो फिर से घर वापस लौट गया और शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा करने लगा। जब वो वापस अपने घर से निकला तो वो वाहन जिससे राजा के पास जाकर भेंट देनी थी वो चला गया था। राजा को भेंट नहीं मिली और वो क्रोधित हो गए। राजा ने उस व्यापारी का व्यापार बंद करवा दिया। इसके परिणाम स्वरूप व्यापारी घर पर आकर अपनी पत्नी से झगड़ा कर बैठा। पत्नी और बच्चे उससे नाराज होकर मायके चले गए। अब उस व्यापारी के जीवन में अगर कुछ बचा था तो वो था अंधकार, और वो इस सब का दोष उस बिल्ली को देता रहा जिसने उसका रास्ता काटा था। वहीं एक और व्यापारी राजा को भेंट देने के लिए निकला और उसका रास्ता भी एक बिल्ली ने काटा। व्यापारी थोड़ा घबराया, पर उसने आगे बढ़ने का निर्णय लिया। वो समय पर राजा के पास पहुंचा और राजा को भेंट दी। राजा ने प्रसन्न होकर उस व्यापारी को अपना व्यापार बढ़ाने की अनुमति दी और आभूषण भी दिए। जब व्यापारी घर पहुंचा तो उसके पास अपनी पत्नी और बच्चों के लिए उपहार थे और घर में प्रसन्नता का माहौल था। दोनों व्यापारियों के साथ समान घटना घटी, पर उनकी प्रतिक्रियाएं अलग थीं। हमारे जीवन में भी यही होता है। प्रारब्ध का तो अपना स्थान है, पर उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है हमारी प्रतिक्रिया और हमारी सोच, क्योंकि यही हमारे जीवन को आकार देती है। इसलिए हमें अपनी सोच को सकारात्मक रखना चाहिए। आपका जीवन सदैव आनंद में रहेगा। समय के साथ चलना आवश्यक नहीं है। सच के साथ चलिए, एक दिन समय आपके साथ चलेगा। संभल के रहो ऐसे लोगों से जिनके दिल में भी दिमाग होता है। दुनिया के सामने थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो। मोम जैसा दिल लेकर चलोगे तो लोग जलाते ही रहेंगे। किसी रिश्ते का अंत तब होता है जब एक का हद से ज्यादा प्यार और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगता है। जब जिंदगी की गाड़ी सही राह पर होती है तो सब साथ चलने को कहते हैं, पर जब रास्ता खराब हो तो कोई साथ नहीं चलता। जिंदगी के सफर में ऐसा अक्सर होता है कि मुश्किल फैसला ही बेहतर होता है। जिंदगी बहुत सी चीजें मुफ्त में देती है, मगर इनकी कीमत का पता तब चलता है जब ये कहीं खो जाती है। मरने वाले इंसान के लिए रोने वाले हजारों मिल जाएंगे, मगर जो जिंदा है उसे समझने वाला कोई नहीं मिलता। आप चाहें तो हवा में तैर सकते हैं, पानी पर चल सकते हैं, पूरी दुनिया जीत सकते हैं, लेकिन अपने मन की चाल को समझना इन सब कामों से कठिन काम होता है। आपने देखा होगा कि आप जो भी काम करना चाहते हैं, आपका मन उससे उल्टा काम करवाता है। आप कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं और उसके लिए दृढ़ संकल्प लेते हैं, लेकिन कुछ समय बाद आपका मन आपको खींचकर वापस उसी आदत के पास लाकर खड़ा कर देता है। अगर आप प्रयास करके अपने मन के दृष्टा बन जाते हैं, उसके साक्षी बन जाते हैं, तो आप अपने मन की चाल को पकड़ सकते हैं। एक बार अपने मन की चाल पकड़ में आ जाए तो फिर आप कोई भी आदत छोड़ सकते हैं, या फिर इसके विपरीत कोई भी आदत अपना सकते हैं, जैसे कि सुबह जल्दी उठने की आदत, या फिर कोई भी ऐसा काम जिसे करने में आपको आलस आता है। क्योंकि आदतों के पीछे मूलभूत बिंदु आपका मन ही होता है और आप उसे ही नजरअंदाज करके चलते रहते हैं, और बाद में पछताने के सिवाय आपके पास कोई और चारा नहीं बचता। वहां पर शांत रहना ही समझदारी है, जहां पर सब खुद को समझदार समझ रहे हों। ध्यान रखना, आप जो कहते हैं उसके आप गुलाम हैं, जो आप नहीं कहते हैं उसके आप स्वामी हैं। मूर्ख व्यक्ति की पहचान उसकी वाणी से होती है, और एक बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान उसके मौन रहने से। कम बोलो और कर्म पर ज्यादा ध्यान दो। कुछ दिनों बाद ही आप मौन की शक्ति को जान जाएंगे। इस दुनिया में वो इंसान सबसे ज्यादा सुखी और समृद्ध होता है जो क्रोध आने पर खुद को मौन रख सके। यदि कहने के लिए कुछ अच्छा नहीं है तो चुप रहना ही एक अच्छा विकल्प है। ध्यान रखना कि मौन रहना कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। कब और कहां मौन रहना है, अगर इंसान ये सीख ले तो उसके जीवन की आधी समस्याएं
अपने आप ही खत्म हो जाएंगे। एक बेवकूफ व्यक्ति खुद को समझदार कहने में समय व्यर्थ करता है और एक समझदार व्यक्ति कभी भी खुद को समझदार कहने में समय व्यर्थ नहीं करता। कोई फर्क नहीं पड़ता कि चीजें कितनी कठिन थीं। आने वाला कल चीजों को बेहतर बनाने का एक नया अवसर होगा। आदमी की सही पहचान तब नहीं होती जब उसका जीवन आराम, चैन और सुविधा में गुजर रहा हो, बल्कि उसकी सही पहचान तब होती है जब वो चुनौतियों, समस्याओं, संकट और प्रतिवाद से गुजरता है। आपका असली मुकाबला केवल अपने आप से है। आज यदि आप खुद को बीते कल से बेहतर पाते हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी जीत है। जिस तरह समुद्र के खारे पानी को गर्म करने के बाद नमक के कण दिखाई देते हैं, ठीक उसी तरह से जब हम ध्यान, भक्ति और तप करते हैं तब हमें भगवान के दर्शन होते हैं। इसके लिए हमें हमारी बुराइयों को छोड़ना पड़ता है, तभी हम श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे बीते हुए कल को तो मैं ठीक नहीं कर सकता, लेकिन वर्तमान में अगर तुम अच्छा कर्म करोगे तो मैं तुम्हारे आने वाला कल जरूर अच्छा करूंगा। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि वो अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की सच्चाई देखी है। लोगों को परखने की आदत डालो। जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। अगर आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ रहा है तो खुश हो जाइए, क्योंकि श्री कृष्ण की दृष्टि आप पर है। देर से ही सही, लेकिन वो आपकी सुनेंगे जरूर। जब मन कमजोर होता है तो परिस्थितियां समस्या बन जाती हैं। जब मन स्थिर होता है तो परिस्थितियां चुनौती बन जाती हैं, और जब मन मजबूत होता है तो परिस्थितियां अवसर बन जाती हैं। सफल होने का सबसे अच्छा उपाय है कि हम उन सलाहों पर काम करना शुरू कर दें जो हम दूसरों को देते हैं। कभी मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि ये सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। रोना बंद करो और अपनी तकलीफों से खुद लड़ना सीखो। जब ईश्वर मनुष्य की परीक्षा लेता है तब वो मनुष्य का सामर्थ्य भी बढ़ा देता है, ताकि वो अधिक बुद्धिमान और ताकतवर बन सके। जीवन में कभी किसी दिन के लिए पछताना नहीं चाहिए, क्योंकि अच्छे दिन खुशियां देते हैं, बुरे दिन अनुभव, और सबसे अच्छे दिन सुनहरी यादें। एक गलती हमारा अनुभव बढ़ा देती है और अनुभव हमारी गलतियों को कम कर देता है। दुख सदा पीछे की ओर देखता है, चिंता सदा इधर उधर देखती है, लेकिन विश्वास हमेशा आगे की ओर देखता है। तबीयत खराब हो तो इंसान थोड़ी देर परेशान रहता है, पर अगर नीयत खराब हो तो जिंदगी भर परेशान रहता है। याददाश्त का कमजोर होना कोई बुरी बात नहीं। बहुत बेचैन रहते हैं वो लोग जो हर बात याद रखते हैं। हर इंसान के जीवन में एक समय ऐसा जरूर आता है जब उसे दिल की गहराइयों से ये महसूस होता है कि इस दुनिया में ईश्वर के अलावा अपना और कोई भी नहीं। परमात्मा सभी को एक ही मिट्टी से बनाता है, बस फर्क इतना है कि कोई बाहर से सुंदर होता है तो कोई भीतर से। मुस्कुराहटें झूठी भी हुआ करती हैं। इंसान को देखना नहीं, बस समझना सीखो। बहुत फर्क होता है मजे और आनंद में। मजे के लिए पैसे की जरूरत होती है और आनंद के लिए सिर्फ परिवार और मित्र की। बीत जाती है जिंदगी ये ढूंढने में कि होना क्या है, जबकि मालूम ये भी नहीं कि जो मिला है उसका करना क्या है। एक सच ये भी है कि हर कोई खैरियत पूछने वाला आपकी खैरियत नहीं चाहता। अपनों को गिराने के लिए कई बार अपने ही अपनों के बारे में गलत अफवाह फैला देते हैं। नाराज होकर कोई साथ ना दे तो कोई बात नहीं, लेकिन साथ रहकर कोई धोखा करे तो ये सहन नहीं होता। जब अक्ल पर पर्दा पड़ता है तो सबसे पहले समझाने वाला ही बुरा लगता है। दरवाजा छोटा ही रहने दो अपने घर का। जो झुक के आएगा समझो वही अपना है। किसी के साथ टाइम पास करने के लिए रिश्ता ना रखो, बल्कि रिश्ते निभाने के लिए टाइम रखो। फर्क नहीं पड़ता कि कौन आपको पाने के लिए मरता है, मायने तो ये रखता है कि कौन आपको खोने से डरता है। बात उन्हीं से करो जो तुमसे बात करना चाहे, क्योंकि किसी के पीछे पड़कर खुद का अपमान ही होगा।
ज्यादा मीठा बोलने वाले लोग अंदर से कड़वे और कड़वा बोलने वाले लोग अंदर से मीठे होते हैं। कुछ कठिन फैसले लेने पड़ते हैं कल को बेहतर बनाने के लिए। खुद से बहुत लड़ना पड़ता है सही रास्ते पर जाने के लिए। गलती पर साथ छोड़ जाने वाले लोग बहुत मिलते हैं, लेकिन गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं। जब किस्मत और हालात दोनों खराब हो तब बहुत कुछ सुनना और सहना पड़ता है। धोखेबाज लोग धोखा देंगे और बाद में अपनी मजबूरियां गिनाएंगे। जब इंसान सब्र करना सीख लेता है तब उसे जिंदगी बहुत सुंदर लगने लगती है। एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं, बल्कि एक दूसरे के लिए होना जरूरी है। सही रास्ता शायद कठिन हो, लेकिन उस पर चलने का संतोष आपको किसी भी दूसरे रास्ते से नहीं मिलेगा। इंसान तभी सीखता है जब वह गिरता है, और जब तक आप गिरने से नहीं डरते आप आगे बढ़ते रहेंगे। डूबने का डर ही इंसान को तैरने की कला सिखाता है। चोट से घबराने के बजाय उसे अपनी सीख बनाने का हौसला रखना चाहिए, क्योंकि हर चोट हमें नया सबक देती है। जिन्हें असफलता का सामना करना पड़ा है वे जानते हैं कि यह असफलता ही हमें पहचान दिलाती है। लाखों ताने और आलोचनाएं सुनने के बाद ही एक इंसान खुद को पहचानता है और मजबूत बनता है। मां के बाद हिम्मत ही है जो कभी साथ नहीं छोड़ती। कुदरत ने हर किसी को एक अनमोल हीरे की तरह बनाया है, लेकिन वही चमकेगा जो खुद को तराशने का साहस करेगा। किताबों से सब कुछ नहीं सीखा जा सकता। जीवन के सबसे कठिन सबक तो अक्सर मतलबी और स्वार्थी लोगों से मिलते हैं। जरूरतमंदों की मदद करने से कभी पीछे मत हटिए, क्योंकि ऊपर वाला कब आपकी किस्मत पलट दे ये कोई नहीं जानता। आज जो रास्ता बना है कल वही रास्ता मंजिल तक ले जाएगा। जीवन में कुछ भी स्थिर नहीं है, न समय और न ही रिश्ते। अगर आपको कोई समझ नहीं पा रहा तो चिंता मत कीजिए। अच्छे लोग और बेहतरीन किताबें हर किसी की समझ में नहीं आती। मित्रता स्वार्थ से परे है। यह विश्वास का रिश्ता है जिसमें मुश्किल वक्त में साथ देना सबसे अहम होता है। सच्चाई और ईमानदारी से चलने वाला इंसान अक्सर दुनिया को कड़वा लगता है, क्योंकि लोग सच सुनने से घबराते हैं। नशे का असर भले ही कुछ देर में खत्म हो जाए, लेकिन अपमान का जख्म गहरा होता है। इसीलिए अपमान करने से पहले हमेशा सोचना चाहिए। शब्दों का वजन कभी हल्का नहीं होता, और अपमान से रिश्ते और दिलों पर ऐसी चोट लगती है जो शायद कभी नहीं भरती। दूसरी तरफ लगन एक छोटा सा शब्द है, पर जब किसी के अंदर यह लगन बैठ जाती है तो उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। लगन इंसान को ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां कठिनाइयां भी आसान लगने लगती हैं। अगर रिश्ते आपके जीवन में दर्द देने लगें तो कभी कभी उन्हें नजरअंदाज करना सीखना पड़ता है। ऐसा करने से जीवन कहीं आसान हो जाता है। कुछ लोग दुखी होने से पहले ही खुद को दुखी मान लेते हैं, लेकिन यह आदत जीवन को और भी मुश्किल बना देती है। सच तो यह है कि असफलताएं जीवन का एक हिस्सा हैं। अगर कभी असफलता का सामना नहीं किया तो आप कभी सच्चे मायने में कुछ सीख नहीं पाएंगे, और अगर आप सीखते नहीं हैं तो आप में बदलाव भी नहीं आएगा, और आप जीवन के कई अद्भुत अनुभवों से वंचित रह जाएंगे। कल का क्या होगा यह चिंता छोड़कर आज पर ध्यान दो। कौन जानता है कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे और खुशियों का नया दरवाजा खोल दे। असल खुशी आजादी में है, लेकिन यह आजादी इस पर निर्भर करती है कि आप अपने जीवन में कितनी मुस्कान लेकर चल रहे हैं। हंसी और खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि बिना विश्वास और खुशी के कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकता। अगर कल का दिन दुख भरा था तो उसे याद करके आज का दिन मत बर्बाद करो। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य में खो जाता है, समझो वही जीवन में सफल होता है। श्री कृष्ण भी कहते हैं कि इंसान के बर्बाद होने के 5 बड़े कारण होते हैं: नींद, गुस्सा, थकान, आलस्य और काम को टालने की आदत। ये बातें इंसान को धीरे धीरे खोखला कर देती हैं। याद रखो, सफलता खुशी की चाबी नहीं है, बल्कि खुशी ही सफलता की चाबी है।
अगर आप उस काम से प्यार करते हो जो आप कर रहे हैं तो सफलता आपके कदमों में होगी। लेकिन दूसरों का भला करने वाले लोग अक्सर तकलीफों का सामना करते हैं। जैसे पेड़ पर फल लगते हैं और उन्हें पत्थरों की मार सहनी पड़ती है, वैसे ही भलाई करने वाले इंसानों को भी कई बार कष्ट झेलने पड़ते हैं। सत्य से कमाया हुआ धन न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी शांति और संतोष देता है। इसका सुख हर प्रकार से गहरा और स्थायी होता है। वहीं बेईमानी या धूर्तता से कमाया हुआ धन शायद क्षणिक सुख दे, लेकिन अंदर से वह इंसान को कभी संतुष्ट नहीं करता, बल्कि उसके साथ हमेशा एक बोझ की तरह चलता है। जीवन में चुप रहना कई बार सबसे बड़ा और असरदार जवाब होता है, क्योंकि जब हम किसी बात का उत्तर नहीं देते तो हम सामने वाले को सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। और माफ कर देना शायद दुनिया की सबसे बड़ी सजा है, क्योंकि माफी से सामने वाला खुद को दोषी महसूस करता है। यह उसे सुधारने का एक अनकहा तरीका है। अगर मेहनत से सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलने में कोई बुराई नहीं, लेकिन ध्यान रहे कि सिद्धांत और आदर्शों को मत बदलो, क्योंकि जैसे पेड़ अपने पत्ते बदलता है लेकिन उसकी जड़ें हमेशा वहीं रहती हैं, वैसे ही इंसान को भी जीवन के उतार चढ़ाव के बीच अपने सिद्धांतों से जुड़े रहना चाहिए। अगर आपकी संगत या विचार किसी गहन सोच में बदलने लगे तो यह समझिए कि वह व्यक्ति साधारण नहीं बल्कि असाधारण है। कठिन समय ही इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है, और जो व्यक्ति इस कठिन समय में धैर्य और सीख से आगे बढ़ता है वही जीवन की असली लड़ाई जीतता है। समझदारी इसी में है कि दूसरों को देखकर उनके गुणों से कुछ सीखा जाए, लेकिन कभी खुद की तुलना दूसरों से ना की जाए। हर इंसान का सफर अलग है और हर किसी के पास अपनी अनूठी ताकत होती है। आलसी इंसान कभी भी किसी मुकाम पर नहीं पहुंच सकता, क्योंकि जिसे आराम की आदत लग जाती है उसे मेहनत बोझ लगने लगती है, और ऐसे इंसान के लिए सफल होना बहुत मुश्किल है। अगर आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो आलस्य को तुरंत त्याग दीजिए। काम को टालने से केवल समय का नुकसान होता है, और जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता वह अंत में खाली हाथ रह जाता है। क्या आप जानते हैं कि भगवत गीता सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन के लिए एक संपूर्ण मार्गदर्शक है। आज के इस वीडियो में हम इसके गहरे अर्थों को समझेंगे और जानेंगे कि ये कैसे हमारे दैनिक जीवन में मदद कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भगवत गीता के बारे में। यह एक अद्भुत ग्रंथ है जो न केवल हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण है, बल्कि यह सभी के लिए जीवन में कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालती है। गीता हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और अपनी समस्याओं से निपट सकते हैं। अब जरा सोचिए, हम सब जिंदगी में कितनी बार तनाव,
अनिश्चितता और नैतिक दुविधाओं का सामना करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हम एक चौराहे पर खड़े हैं और हमें पता ही नहीं है कि आगे क्या करना है। ठीक इसी समय भगवत गीता हमें अपनी शिक्षाओं के माध्यम से रास्ता दिखाती है। यह हमें सिखाती है कि कैसे अपने कर्तव्यों का पालन करें, अपने भीतर की शक्ति को पहचानें और सही निर्णय लें। तो चलिए हम भगवत गीता के कुछ मुख्य सिद्धांतों पर चर्चा करते हैं। पहला, धर्म या कर्तव्य। गीता में कहा गया है कि हर व्यक्ति का एक विशेष कर्तव्य होता है और हमें उसे निभाना चाहिए। इसके बाद आता है आत्मा या आत्मा का स्वरूप। गीता हमें बताती है कि आत्मा अमर है और हमारा असली स्व क्या है। अंत में सावधानी का महत्व है। गीता हमें सिखाती है कि हमें विचारों और कार्यों पर ध्यान देना कितना आवश्यक है, जिससे हम बेहतर निर्णय ले सकें। ये सभी शिक्षाएं हमारे जीवन में संतुलन और शांति लाने में मदद करती हैं। अब आइए एक बहुत ही शक्तिशाली श्लोक पर ध्यान दें। भगवत गीता के एक श्लोक में कहा गया है, आपको अपने कार्यों का फल नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि हमें अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए, न कि परिणामों पर। जब हम अपने कार्यों में समर्पित होते हैं और परिणाम को भगवान पर छोड़ देते हैं, तो हम मानसिक शांति प्राप्त करते हैं। ये विचार हमें जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। आपका कर्म करना आपका अधिकार है, लेकिन परिणामों पर नहीं। यह शाश्वत ज्ञान आज भी हमारे जीवन में प्रासंगिक है। भगवत गीता जो एक पवित्र ग्रंथ है और जीवन के लिए गहन आत्मिक ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करती है। चाहे आप आध्यात्मिकता में नए हों या पहले से जानकर, ये शिक्षाएं हर किसी के लिए महत्वपूर्ण हैं। अब चलिए बात करते हैं उस समस्या या चुनौती की जो अर्जुन को उस समय का सामना करना पड़ा जब युद्ध का मैदान कुरुक्षेत्र में था। अर्जुन ने अपने ही रिश्तेदारों, गुरु और मित्रों के खिलाफ लड़ने का सामना किया। यह मानसिक रूप से उलझन में थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या सही है और क्या गलत। यह दुविधा आज के जीवन में भी हमारे सामने आती है। हम सब कभी न कभी ऐसे क्षण में होते हैं जब हमें अपने कर्तव्यों और भावनाओं के बीच संतुलन बनाना होता है। यह अर्जुन की कहानी हमें बताती है कि संघर्ष का सामना करने के लिए हमें आंतरिक आत्मज्ञान की आवश्यकता है। अब हम भगवत गीता के उस महत्वपूर्ण सिद्धांत पर नजर डालते हैं। पहला सिद्धांत, जैसा कि हमने आपको बताया, धर्म में होता है। गीता हमें सिखाती है कि हमें अपने धर्म, अपने कर्तव्य का हमेशा पालन करना चाहिए, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हों या फिर किसी भी कठिनाई में हों। और दूसरा सिद्धांत है निष्काम कर्म या आत्मसेवा, यानी कि जब हम बिना किसी लाभ की इच्छा से कार्य करते हैं तो हम आंतरिक शांति और संतोष प्राप्त करते हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण सिद्धांत है वास्तविकता का स्वभाव। गीता हमें यह समझाती है कि हम शरीर से नहीं बल्कि आत्मा से अमर हैं। यह ज्ञान हमें भौतिक चीजों से परे देखने की शक्ति देता है। ये सिद्धांत न केवल आध्यात्मिक है
बल्कि हमारे व्यक्तिगत विकास के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं उस महत्वपूर्ण क्षण की जब अर्जुन ने अपने संदेहों से पार पाया। श्री कृष्ण ने उसे ज्ञान दिया जिससे अर्जुन को अपनी भूमिका और कर्तव्य महत्व समझ में आया। यह वह क्षण था जब अर्जुन ने अपने डर और संकोच को पार किया और अपने कर्तव्यों को निभाने का निर्णय लिया। यही क्षण है जो हमें सिखाता है आध्यात्मिक जागरूकता कैसे आती है। जब हम अपने अंदर की आवाज को सुनते हैं और सही निर्णय लेते हैं तो हम भी अर्जुन की तरह आत्म साक्षात्कार का अनुभव कर सकते हैं। तो दोस्तों, भगवत गीता की प्रमुख शिक्षाएं हैं कर्तव्य, निष्काम कर्म और आत्म का ज्ञान। ये सिद्धांत हमें जीवन के संकटों से निपटने में मदद करते हैं। अगर हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं तो हम न केवल व्यक्तिगत विकास कर सकते हैं बल्कि आंतरिक शक्ति की भी प्राप्ति कर सकते हैं। श्री कृष्ण भगवान, जिन्हें हम भगवान के रूप में जानते हैं, उन्होंने जीवन के कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर गहन ज्ञान दिया है। उनका सबसे प्रसिद्ध उपदेश भगवत गीता में हमें मिलता है, जिसकी अभी हमने चर्चा की। जहां उन्होंने अर्जुन को धर्म और कर्तव्य का महत्व समझाया। कृष्ण ने कहा कि हमें अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, चाहे परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों ना हो। और यही बात आज हमने भगवत गीता के माध्यम से सीखी। उन्होंने यह भी सिखाया कि निष्काम कर्म का महत्व यानी बिना किसी फल की इच्छा के कार्य करना। कृष्ण के अनुसार सच्चा ज्ञान वही है जो हमें आत्म की पहचान कराता है। उन्होंने भक्ति के माध्यम से मोक्ष की प्राप्ति की भी बात की है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना कितना आवश्यक है। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरित करती हैं, चाहे वह प्रेम हो, करुणा हो या सच्चाई के बारे में हो। कृष्ण के उपदेशों का सार ये है कि हमें अपने जीवन को सकारात्मकता और प्रेम से भरना चाहिए। आशा है कि आप इन उपदेशों को अपने जीवन में जरूर उतारेंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया कमेंट में बताएं कि भगवत गीता ने आपके जीवन में कैसे बदलाव लाया है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप और भी आध्यात्मिक वीडियो देख सकें और मेरे साथ प्रेम से बोल सकें, राधे राधे। जीवन में हम जब भी किसी समस्या का हल खोज नहीं पाते तब हम क्या करते हैं? हम जाते हैं ईश्वर के पास, सहायता की प्रार्थना करते हैं, मार्ग पूछते हैं और ना जाने क्या क्या प्रयत्न करते हैं। किंतु क्या आपने कभी यह सोचा है कि किसी पत्थर को ईश्वर की मूर्ति बनने के लिए भी कितना परिश्रम करना पड़ता है? कितनी बार हथौड़ों की मार सहनी पड़ती है, छेनी के घाव सहने पड़ते हैं, तब जाकर वो हमारे सामने भगवान के रूप में प्रकट होते हैं। और हम मनुष्य छोटी छोटी बातें, चीजें भगवान से मांगने पहुंच जाते हैं। अरे प्रयास कीजिए, संघर्ष कीजिए, आपको जो चाहिए वो अवश्य मिलेगा। किंतु बिना संघर्ष के बिना या परिश्रम के बिना नहीं। और एक महत्वपूर्ण बात स्मरण रखिएगा, बिना परिश्रम के कोई भी महान नहीं बनता, चाहे वो भगवान की मूर्ति क्यों ना हो। राधे राधे।
मनुष्य मनुष्य में एक छोटी सी समस्या है। वो कभी स्वयं की निंदा सुन नहीं पाता। यदि कोई उसके विषय में कुछ बुरा कहे, सह नहीं पाता। सदैव भयभीत रहता है कि जो 4 लोग हैं कभी मेरे विषय में बुरा ना सोचें, और अगर उसे पता चल जाए कि कोई उसकी पीठ पीछे बुराई कर रहा है तो वह दुखी हो जाता है। अब क्या इस कारण से खुद को दुखी कर लेना उचित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सबसे पहली बात जो आपको ध्यान रखनी है, यदि कोई आपकी बुराई आपकी पीठ पीछे करता है तो इसका मतलब है वो आपसे पहले ही 2 कदम पीछे है, और इसी कारण से, इसी ईर्ष्या से आपके विषय में बातें कर सकता है। किंतु यदि ऐसा नहीं है और अगर वो सत्य कह रहा है तो सर्वप्रथम अपनी भूलों को समझें और उस सत्य को समझें और निकाल फेंकें इन अवगुणों को, और फिर देखिए आप उनसे 2 कदम आगे कैसे बढ़ जाएंगे। क्योंकि ये जीवन रथ आगे देखकर चलाया जाता है, पीछे देखकर नहीं। तो पीछे देखना छोड़ दीजिए। जो वर्तमान है इसे देखें, इसे जिएं। जो भविष्य है, जो आपका लक्ष्य है, उसे साधिए और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे।